आए, भगवान प्रभु का नाम लेकर के हम सब आयुर्वेद की तरफ चलेंगे। हैं? आप अपने आप, आयुर्वेद कहता है किसी न किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, न किसी सहयोगी की ज़रूरत है, न तो किसी उपचार की ज़रूरत है। सब उपचार आपके घर में, रसोई में उपलब्ध है। आप उसका सेवन कीजिए, आप बीमारी से मुक्त हो जाइए। देखिए, खाते वक्त 2 जवा, 1 जवा, 2 जवा लहसुन को भी कच्चा खाना है। उसको कतरन करके आप किसी जूस में डाल करके आप पी लीजिए, या रोटी के साथ या सब्जी के साथ उसमें डाल करके खा लीजिए। हाँ, इससे आपका जो है, हाँ, जो नर्वस सिस्टम है, जो नसों रुकी हुई है, जिससे ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ रहा है, वह नहीं होगा। और चटनी बना करके खाइए। आम ले लीजिए, छील डालिए, उसमें थोड़ा सा आदि डाल लीजिए और 2 जवा 4 जवा लहसुन डाल लीजिए, और उसमें अपना धनिया, हरा पुदीना, धनिया, आप सौंफ, जीरा आप डाल करके खाइए, आप स्वस्थ रहेंगे। मेथी जो है वो 1 चम्मच फाँक लीजिए, उससे आपका स्वास्थ्य शुद्ध रहेगा। बुकनी का उसको चूर्ण बना करके खाना खाने के बाद 1 चम्मच बुका करके और गर्म पानी का सेवन कीजिए। और इसके बाद आप के शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल माने होता है क्या, जो आपका कचरा पेट के अंदर रुका हुआ है, वो जा करके बारीक नसों में चिपका हुआ है, उसमें कीटाणु लगे हुए हैं। अपना बहुत दिन से रह करके घर में जाला बना करके वो भी अपने बाल बच्चों के साथ रह रहे हैं, और इधर आप खाने में परहेज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें जा रहा है, सड़ रहा है, और उसमें उनका आबदार बढ़ रहा है, उनका परिवार बढ़ रहा है। तो आप अपने शरीर की सुरक्षा सुनिए। खाना खाते वक्त आप पानी का सेवन न करें, और खाना खाने के आधा घंटा पहले आप जितना पानी पीना चाहते हैं पी लीजिए। खाना खाने के आधा घंटे के बाद आप जितना पानी चाहें उतना पी लीजिए, क्योंकि भोजन जब आमाशय में जाता है तो आमाशय वो पचाने का काम करता है। अब उसमें अग्नि की ज्वाला उत्पन्न होती है, तो वो अग्नि इतनी तेज नहीं है कि वह उसमें कई गगरा पानी डाल दीजिए तो वह उसमें थोड़ा सा भी पानी पहुंच जाने से, ठंडी चीज़ पड़ने से अग्नि जो है शिथिल हो जाती है, शांति हो जाती है, भोजन आपका पच नहीं पाता, एक बात। और दूसरी बात ये कि भोजन जो है जितना ही आप चबा चबा करके खाएंगे, जितना ही बारीक करके खाएंगे, उतना ही आपकी मशीन है जल्दी भोजन हजम करेगी। और नहीं तो उसको वहाँ पर काफ़ी मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है शरीर को, तब वो भोजन हजम होता है। भोजन को आराम से खाइए, आराम से और समय से खाइए और आराम से खाइए। और जब आप बेसमय से भोजन ग्रहण करेंगे तो बेसमय से भोजन ग्रहण करने पर वो भोजन जो है आपका हजम नहीं होगा। उसमें नाना प्रकार के आप केमिकल खाएंगे, नाना प्रकार के, और तेल और मसाला की वस्तुएं आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। कम, जितना ही कम खा सकें उतना ही कम खाएं,
और सुबह उठ करके आप जा करके भोलेनाथ का दर्शन करें। यहाँ पीपल का पौधा लगा हो, पीपल का पेड़ हो, वहाँ जाइए, उनसे प्रणाम कीजिए। हे प्रभु, चूंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ब्रह्मा का स्थान है, जान लीजिए, ब्रह्मा का स्थान है। कब ब्रह्मा का वहाँ वास रहता है, कब नहीं रहता है, यह हम और आप नहीं जान पाएंगे। और जहाँ से तना निकलता है वह विष्णु का स्थान, और जहाँ से शाखाएं फूटती हैं वहाँ शंकर का स्थान है। पत्ता नाम देवा देवा, और जितने पत्ते हैं सब में देवताओं का वास होता है। तो वहाँ आप जा करके सर झुका करके प्रणाम कीजिए और अपनी ग्रह दशा को कह करके कि प्रभु हमको दूर करिए बीमारी से, उसमें से औषधि ले लीजिए आप 2 पत्ता, और उसको कूच करके उसका रख अंदर कर लीजिए, और कुछ दूर अपना कूचते रख अंदर करते चले जाइए, बाकी छिलके को आप छोड़ दीजिए। आप ये 4-6-10 दिन करके देखिए, आपकी शरीर स्वस्थ हो जाएगी, आपका गला स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन आप यह न कि रोज आप एक खेप नाना प्रकार का उपचार की जगह, दवा उपचार की जगह आप वहाँ नाना प्रकार का खाना खाते वक्त 1 लोटा पानी पी लिया, रोज का रोज आप यह कर रहे हैं, तो प्रभु क्या करेंगे आपका, क्या करेंगे आप ही बताइए। वहाँ तो आप मर्ज पैदा करके जा रहे हैं, और वहाँ प्रभु के दरबार में आप जा रहे हैं उनसे दवा मांगने के लिए, तो दवा काम देगी? कभी नहीं। इसलिए आप दवा परहेज से आप उसको खाइए, और परहेज से आप दवा कीजिए, 1 पैसा लगेगा नहीं। और इसके बाद अगर आप परहेज करना शुरू कर देंगे तो बहुत सरल तरीके से, बहुत सरल उपाय से मैं आपको निरोग और स्वस्थ देखना चाहता हूँ कि हमारे यह गुण और विद्या जो मेरे अंदर है आयुर्वेद की, वह हम चाहते हैं कि हमारी उम्र इस समय 80-82 साल की चल रही है। तो जो ये गुण विद्या मुझे प्राप्त हुआ है अपने गुरु से, वह गुण विद्या मैं चाहता हूँ कि संसार के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण में लग जाए, जिससे मेरा भी जीवन धन्य हो जाए और आप लोग भी धन्य हो जाए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने में। और हमारा गुरु के चरणों में बारंबार यह प्रणाम स्वीकार हो कि प्रभु आपने जो गुण और विद्या मुझे दिया, धन्य हम हैं कि जो हम आज आम आदमी के सामने हम यह बता रहे हैं कि आप लोग बिना वैद्य के, बिना डॉक्टर के, बिना किसी सहयोगी के, आप अपना इलाज स्वयं करिए और दूसरे को भी बताइए। दूसरा यह नहीं कि आप अपना कर लिए, आप अच्छे हो गए बस। अरे कम से कम आप अपना इलाज करिए, न दूसरे को टाइम मिले तो आप अपने घर के परिवार को, अपने बीवी को, अपने बच्चे को, अपने भाई को देख करके दवा अपना लगाइए। देखिए बहुत सरल दवा है। मान लीजिए कहीं आपको लोहे के से लग गया है, खून निकल रहा है, उस पर आपके पास चूना, जो तंबाकू में मिला करके लोग खाते हैं, लेकिन हरा हो, झूरा सूखा न हो, उसको डिब्बी से निकाल करके और वहाँ लगा दीजिए, तुरंत बंद हो जाएगा और न टिटनेस होगा न कहीं कुछ होगा। टिटनेस की कोई गुंजाइश नहीं। थोड़ा रज के जरा सा लगता है, लगेगा, लेकिन वही लगना आपका इंजेक्शन का काम करेगा।
टिटनेस उटनेस कुछ होने वाला नहीं है। और समय आ रहा है, आप बेल का सेवन करिए। हाँ, घर है तो आप एक टाइम फलाहार ऐसे कर लीजिए, बेल एक बेल खा लीजिए आप 10-5 मिनट। लेकिन जो दवा आप खाएं वो खाली पेट खाएं। मेरा निवेदन यह है कि दवा को दवा के रूप में खाएं, भोजन के रूप में न खाएं। भोजन के रूप में जैसे अदरक है, लहसुन है, यह खाली पेट न खाएं। इसको अपना चटनी बना करके खा लें, चटनी में डाल करके पीस करके आप खा लीजिए। और बेल है, नींबू है, हाँ? बहुत से लोगों को एसिडिटी है, कहते हैं नींबू और पानी मिला करके पी लेते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है। अब उसमें क्या है, पानी को जरा सा गर्म कर दीजिए, उसकी वो खत्म हो जाएगा, नींबू का तासीर खत्म हो जाएगा। देखिए, दवा जो है आपकी 1 पैसे से लेकर के, और इसमें 1 पैसे की कोई दवा नहीं है। सब आपका खान पान के ऊपर ही आपका परहेज है। आप खान पान अपना सही करिए, और दवा हल्की फुल्की। पानी जो है इस समय बहुत से पानी दूषित हो रहे हैं, पानी जो है दूषित हो चुका है, क्योंकि बरसात हो नहीं रही है। और इस बरसात के कारण पानी जो है आपका दूषित हो रहा है। अन्न तो दूषित था ही, हम और आप जान करके सोडा खाद डाल रहे हैं, दूषित बना रहे हैं। उसके साथ साथ पानी भी दूषित हो रहा है। अब देखिए बीमारी आप अपनी, पानी भी दूषित, अन्न भी दूषित, आपकी आब हवा दूषित। आब हवा माने जो प्रकृति की हवा है वो भी दूषित। आप इतना सुकुवार हो चुके हैं कि आप गमला ले लीजिए, आपके पक्का मकान है या कुछ है, जगह नहीं है तो उसके आरी बगल कम से कम तुलसी का पौधा लगा दीजिए, और कुछ गुलाब का और ये सब लगा दीजिए। और उसमें देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप बहुत सरल तरीके से, जैसे आपको मान लीजिए बुखार हो गया है, तब आप क्या करेंगे, भाग करके डॉक्टर के पास जाएंगे। बुखार की बहुत सरल दवा है, बहुत सरल दवा, 1 पैसा लगने वाला। घर अगर आपके पास दूध है, 1 पाव दूध आप उबाल लीजिए, उसमें नींबू डाल दीजिए, उबलने लगे नींबू डाल दीजिए, फट जाएगा। जो वो खुजली उसको बोलते हैं, जो फटा हुआ है छन्नी से छान करके उसको दे दीजिए, सब्जी वब्जी में मिला करके अपना सब खा लेंगे। वो पानी जो है ठंडा करके आप अपना पी लीजिए, 2-3-4 बार पीजिए, देखिए बुखार अपने आप ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। लेकिन बुखार होता है तो आप खाना बंद कर दीजिए, नमक बंद कर दीजिए, और इसका सेवन कर लीजिए। देखिए जो कि आज आपके सामने मौजूद है, पैसा नहीं लगेगा। पैसा वही मान लीजिए दूध आप लाएंगे तो उसका तो वो भी वैसे भी आप दे रहे हैं। चाय बना, और चाय बना करके पीजिए बिना दूध के, दूध मत जाए। कहाँ छोटका आवा 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 ली आवा आवा, अब हमारा बंद ही हो। अच्छा, कथा विसर्जन होत है सुनो देव मन लाल। गुड्डू देखा तो अपने मोबाइलिया में